सिक्स साइकोलॉजिकल हैबिट्स मेकिंग यू अनहैप्पी। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वो सिक्स साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो आपको परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या है, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट हैबिट, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। ये तो सब में कॉमन है ये साइकोलॉजिकल हैबिट है ना, जिसकी वजह से हर कोई परेशान होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से कंपैरिजन ही करते आ रहे हैं और बड़े भी हो गए तो भी कंपैरिजन ही करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये है ना। वो यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ हूँ, वो इधर है, मैं इधर हूँ, वो ये काम कर रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास ये नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें मेंटली और इमोशनली अनबैलेंस्ड कर देती हैं। हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये एक्चुअली, जो आपको समझनी है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये लोचा होता ही रहता है कंपैरिजन वाला। इसलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ को देखना है कि मेरी लाइफ क्या है। हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है। आप दूसरे को गोली मारिए ना, जो भी जो कर रहा है उसको गोली मारिए। आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट में क्या थे, अब आपकी क्या प्रोग्रेस है, उसको देखिए, सिर्फ दैट्स इट। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं तो इससे नहीं बच पाएंगे आप हमेशा परेशान ही रहेंगे दूसरे को देखकर। मैंने कितनी बार बोला है कि दूसरे की लाइफ अलग है, उसकी सिचुएशंस अलग है लाइफ की, वो किस माइंडसेट से निकल के आया है, क्या उसका पास्ट था। तो कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं जब कोई इंसान कुछ करता है। तो हर किसी की लाइफ अलग है, मैं अलग हूँ, दूसरे इंसान अलग है। मैं ये नहीं कह सकता वो भी मेरे जैसा। सब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब अलग हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अच्छा ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। अच्छा उसमें कमी है, मेरे में अच्छाई है, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं। अच्छा उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा वो परेशान है, मैं खुश हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है यार, ये सब चिंदी बातें हैं, छोटी बातें हैं, है ना, जो हमें फालतू में बस हमें हमारे अंदर एक इमोशन ट्रिगर करती हैं, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर के लिए बेकार भी लगता है। अगर हम नीचे को देखते हैं अपने नीचे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। और अगर अपने ऊपर वाले को देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, अरे यार मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो ये सब कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसलिए अपने आप से कंपैरिजन करिए, दुनिया को गोली मारिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, दुनिया को गोली मारिए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, उसको सही कर पा रहे हैं या नहीं, है ना, आप खुश हैं या नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं या नहीं। दैट्स इट, यही होना चाहिए। आप दूसरे से सीख सकते हैं, आप दूसरे से सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कंपैरिजन होता ही होता है, जेलसी आती ही आती है। लेकिन आप अगर दूसरे के काम से सीखेंगे और खुद अपनी लाइफ को इंप्रूव करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी मैं किसी दूसरे को देखता था ना, जो कोई अच्छा काम करता था, और ये मेरे अंदर मुझे लगता है बहुत पहले से ही डेवलप हो गई थी ये हैबिट, तो मेरे अंदर ना जेलसी की जगह इंस्पिरेशन पैदा होती थी, पता नहीं क्यों। जब भी मैं किसी को देखता था, कोई इंसान कोई अच्छी जगह है, या कोई भी कोई फ्रेंड्स है, या कोई भी है मेरा, मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होती थी कि यार ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है ना। कंपैरिजन नहीं कभी आया मेरे अंदर, कभी भी जेलसी नहीं आई कि यार मैं इस सिचुएशन में हूँ और लोग देखो क्या कर रहा है, कभी भी नहीं आया। एक इंस्पिरेशन आया, है ना, कि हाँ यार ये बंदा, इसने देखो कितना अच्छा काम किया है, मुझे भी ऐसे ही बनना है, ऐसे ही काम करना है। तो वो चीज़ जब आपके अंदर इस टाइप का इंस्पिरेशन टाइप का सीड पैदा होगा ना, तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। आप कंपैरिजन तो आपको नीचे को गिराता है, लेकिन इंस्पिरेशन आपको ऊपर उठाता है। तो ये चीज़ देखनी है। तो ये सबसे पहली साइकोलॉजिकल हैबिट है जिसकी वजह से हम सब परेशान हो। सेकेंड हैबिट, वांटिंग टू कंट्रोल अदर्स। हम जो है ना दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं सच बता दूँ, ये भी हमारी खुश ना रहने की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, जैसा मैं हूँ वैसे ही दुनिया चले, जैसा मैं करता हूँ वैसे ही करे, है ना, जैसे ही मेरी लाइफ रही है वैसे ही सब लोग हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। आप दूसरे को अपने हिसाब से कभी नहीं चला सकते। दूसरा अपने हिसाब से पैदा हुआ है, उसका अपना माइंडसेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। कितनी बार मैंने ये चीज़ें बोली हैं, तो वो अपने हिसाब से ही करेगा। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। इसलिए ये बोलना कि आप वांटिंग टू कंट्रोल अदर्स, अगर आप दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे लाइफ डिस्ट्रॉय होगी और कुछ नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट ही होंगे उससे, और कुछ नहीं है। तो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं और आप लेट इट भी कर देते हैं कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है जो करना है, तुझे जो करना है तू कर, अपने हालातों से जैसी सिचुएशन होगी लाइफ की अपने आप सीख जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, लाइफ ही सिखाती है इंसान को, और कोई चीज़ नहीं सिखाती। आप कितना भी ज्ञान दे दो दुनिया को, कितना भी कुछ सिखा दो बैठा के, जब तक वो ठोकरे नहीं खाएगा, जब तक लाइफ उसे सिखाएगी नहीं, तब तक कोई नहीं सिखा सकता। ये चीज़ आपको समझनी है। इसलिए कंट्रोल, किसी के ऊपर जो कंट्रोल है, ये है ना, ये बंद कीजिए। अपनी लाइफ जिए, है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। थर्ड हैबिट, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर चेंज। जी हाँ, ये भी साइकोलॉजिकल हैबिट हमारे अंदर
दुख पैदा करती है, क्योंकि हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं। हम उसी बिलीफ्स, वही माइंडसेट से हैं और वही माइंडसेट से हम रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। हम नई चीज़ों को अडेप्ट करने में हमें दिक्कत होती है, अनकंफर्टेबल होता है, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन तो है चेंज होने का, लेकिन हमारे बिलीफ्स हमें पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। वो एक तरीके से आपको माइंड इधर खींच रहा है और आपका इंटेलेक्ट इधर खींच रहा है। बेसिकली ऐसे ही हो रहा है। एक तरीके से यही है कि आप करना तो चाहते हैं, इंटेलेक्ट की सुनना तो चाहते हैं, लेकिन माइंड आपको इधर चला रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ्स की वजह से, योर हैबिट्स की वजह से, और ओल्ड पैराडाइग्राम की वजह से, है ना, इतनी सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन आप इधर चलना चाहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही होता रहता है, हम ऐसे ही इधर ही उधर होते रहते हैं बस। तो ये जो है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर चेंज, ये हमारे अंदर दुख पैदा करती है। इसलिए अगर आप इससे बचना है तो आपको देखना है अपना नेचर, अपना साइकोलॉजिकल नेचर देखना है, अपने माइंड का नेचर देखना है, अपना नेचर देखना है कि ठीक है, मुझे क्या चेंज होना है, किसी के हिसाब से मैं अपनी जो मेरी सिचुएशन है उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, यानी कि खुद को चेंज करना, सिंपल। ये कर लीजिए, अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फोर्थ हैबिट, निगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को हमेशा गंदा बोलना, गलत बोलना, मैं लूज़र हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमेशा कंपैरिजन करना, हमेशा जेलसी लाना, हमेशा अपनी लो सेल्फ स्टीम रखना, यही आपकी दुख का कारण है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर ना अपने आप को गलत ही बोलते हो, कभी अच्छा नहीं बोलते हो। अगर आप अंदर ही अंदर अपने आप को अच्छा बोलते ना, तो दुख कभी आता ही नहीं। एक्चुअली आप अपनी लाइफ से, जैसी भी लाइफ की सिचुएशन है, जैसी भी कंडीशन है, उससे खुश रहते, ना आपके अंदर कंपैरिजन होता, ना फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं होता आपके अंदर, है ना। लेकिन जो निगेटिव सेल्फ टॉक है हमारे अंदर, हमारा माइंड जो हमें पहचान कराता है हमारी कि हम कुछ नहीं कर सकते है ना, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। फिफ्थ हैबिट, परफेक्शनिज्म, परफेक्ट होने का कीड़ा यही है हमारे दुख का कारण, कि हम पहले परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट कब तक हो गए भाई, और किन किन चीज़ों में परफेक्ट हो गए, मुझे ये बताओ। लाइफ को एज इट इज अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्शनिज्म होगा। आप जैसे हैं, आप खराब हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आप परफेक्ट हो गए, सिंपल। दूसरे की नज़र में हुए नहीं हुए वो मैं ये नहीं बोल रहा, अपनी नज़र में होना, परफेक्ट होना, वो मैटर करता है। अगर आप अपनी नज़र में परफेक्ट है ना, तो दूसरे की नज़र में आप परफेक्ट हो या नहीं हो, वो बात की बात है। तो अपनी नज़र में परफेक्ट होइए, अपने आप को जैसे हो आप एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, दैट्स इट। नहीं तो आप परेशानी रहेंगे, आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते रहेंगे कि पहले मैं ये सीख लूँ, पहले मैं कर लूँ, पहले मैं ये बन जाऊँ, पहले मैं वो बन जाऊँ, पहले मैं ये सही। कभी नहीं होता है, सेल्फ डाउट कभी नहीं खत्म होते, मरने के बाद ही सेल्फ डाउट खत्म होते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये भाई जन्मों जन्मों का सेल्फ डाउट है, कितने जन्म लिए हैं आपने, और वो माइंड तो बनता ही गया, संस्कार बनते ही गए, और वो संस्कार अभी भी हैं, तो वो कैसे चले जाएंगे बताओ आप मुझे, है ना, वो नहीं जाएंगे। इसलिए जैसे आप हो, जैसे एक्सेप्ट। सिक्स्थ हैबिट, वरिंग अबाउट द फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते रहना, ये भी साइकोलॉजिकल हैबिट है, जिसकी वजह से आपको दुख होता रहता है। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर में क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे ही ना होने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अच्छा होगा, बुरा होगा। तो ये आपको दिखना है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल हैबिट बन गई है, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में परेशान होना, जबकि लाइफ है इस मोमेंट में, है ना। आपको नहीं पता क्या हो जाए आपके साथ, आपको पता है कि आपके पास, आप जो प्लान कर रहे हैं, आप इतना बड़ा सोच रहे हैं, क्या अगले मोमेंट में आपके साथ हो जाए, सब रखा रह जाएगा। समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आपने सुना है ये चीज़, समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तो यही है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहे हैं, पल का पता नहीं कि भाई अगले मोमेंट में क्या हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकल हैबिट है जो आपको सोचना है। इसलिए इस मोमेंट में रहिए, इस मोमेंट में जिए, है ना, जो भी करना है इस मोमेंट में करिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी लाइफ ना भाई बता नहीं सकता कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिल्कुल अलग ही हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप ऐसे जीने लगेंगे इस मोमेंट में। सिर्फ ना कल की चिंता, ना पास की चिंता। सोचिए ना आपको मरने का डर, ना आपको कुछ खोने का डर, तो आप क्या बन जाएंगे यार, क्या नहीं कर लेंगे आप, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ आना बहुत टाइम लगता है, इसमें आने में
ऐसा बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप कल से ही प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे। उससे पहले आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि ये माइंड भागता क्यों है, इमोशंस समझने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझना पड़ेगा, पूरी लाइफ को पढ़ना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, डर निकालना पड़ेगा लाइफ के लिए, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसमें 5 साल 10 साल लगेंगे, तब जाके ये क्षण आएगा, तब जाके ये मोमेंट आएगा कि हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ यार मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर पा रहा हूँ, है ना। तो यही है 6 साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो हमारी लाइफ को डेली रोज रोज हमें परेशान करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फुल पोटेंशियल नहीं निकल के आ पाता, हम अच्छा नहीं कर पाते, हम लाइफ को हम लाइफ को जी नहीं पाते जैसा हम जीना चाहते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है। तो अगर आप एक एक करके इन चीज़ों पर काम करते चले जाएंगे तो मैं सोचता रहूँ आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग।